शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दें यह 9 चीजें, वरना हो जाओगे कंगाल। शारदीय नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करके मनाया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दौरान दुर्गा माता की विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है और सभी भक्त उनके आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि में देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों की हर दिन एक अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और उनसे अलग अलग वरदान मांगे जाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। देवी मां महिषासुर जैसे राक्षसों का वध करके बुराई का नाश करती है। इस दौरान लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 3 अक्टूबर को देर रात 12:18 से होगी। वहीं इसका समापन 4 अक्टूबर को देर रात 2:58 पर होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर से ही होगा। नवरात्रि एक पवित्र पर्व है और इस दौरान घर को साफ सुथरा रखना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना एक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि घर में साफ सफाई न होने पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना व उपासना का फल नहीं प्राप्त होता। इसलिए प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना करने से पहले घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। मान्यता है कि इन 9 चीजों को घर से निकाल फेंकने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। नंबर 1, खंडित मूर्तियां। शारदीय नवरात्रा के दौरान घर में सकारात्मक माहौल रहना चाहिए। ऐसे में इस दौरान घर से देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां या तस्वीरें हटा देनी चाहिए क्योंकि यह नकारात्मकता पैदा करती है। साथ ही यह घर में वास्तु दोष का कारण भी बन सकती है। ऐसे में आप इन्हें किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती हैं। दूसरा है लहसुन, प्याज व शराब। सनातन धर्म में लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है, इसलिए पूजा पाठ के किसी भी कार्य में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता है। खास तौर पर नवरात्रि में इस बात का ध्यान रखें क्योंकि इस दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा का पूजन किया जाता है और सुबह शाम उन्हें भोग लगाया जाता है। ऐसे में घर में सात्विक भोजन का ही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके घर में लहसुन प्याज हैं तो उन्हें नवरात्रि से पहले बाहर कर दें क्योंकि यह तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। साथ ही मांस मदिरा आदि भी घर में नहीं होने चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक माना जाता है। इनका सेवन करने से इंसान की अज्ञानता बढ़ती है। प्याज और लहसुन जमीन के नीचे उगते हैं और इनकी साफ सफाई में कई जीवों की मौत हो जाती है, इसलिए उन्हें शुभ कार्य में वर्जित माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार प्याज और लहसुन सेवन करने से जुनून, उत्तेजना और अज्ञानता जैसी भावनाएं बढ़ती हैं। इससे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में बाधा आती है। लहसुन और प्याज के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। दोस्तों, जब श्रीहीन हो चुके स्वर्ग को उसकी वैभव और संपदा की प्राप्ति के लिए देव और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उस दौरान अमृत का एक कलश निकला, जिसके बाद देवता और असुरों में भयंकर युद्ध होने लगा। इसके बाद भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर देवता और असुरों को अमृत बांटने लगे। लेकिन सबसे पहले अमृत पान की बारी देवताओं की थी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत धारण कराने लगे, लेकिन एक राक्षस उसी समय देवता के रूप में देवताओं के बीच आकर बैठ गया। कहा जाता है कि जिसके बाद भगवान सूर्य और चंद्रदेव ने उस राक्षस को पहचाना, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से उस राक्षस का सिर काट दिया। हालांकि उस राक्षस ने अमृत पान किया था जो उसके मुख में ही था। सिर कटने के बाद अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिससे लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। इतना ही नहीं, धार्मिक शास्त्रों की माने तो भगवान विष्णु ने जिस राक्षस का सर काटा उसका सर राहु और धड़ केतु के रूप में जाने लगा। राक्षस की अंश से ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इसी वजह से व्रत और पूजा में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तीसरा है टूटी हुई झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यदि घर में नवरात्राओं के दौरान टूटी हुई झाड़ू रखी हुई होगी तो माता दुर्गा मां लक्ष्मी का अपमान देखकर रुष्ट हो जाएंगी। टूटी हुई झाड़ू होने से घर में वास्तु दोष भी लगता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जाएं भी घर में प्रवेश कर जाती हैं। चौथा है फटे पुराने जूते। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में फटे पुराने जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से घर में नेगेटिविटी आती है। नवरात्रि आने से पहले घर की सफाई करते समय यदि फटे पुराने जूते, चप्पल या कपड़े मिले तो उन्हें तुरंत बाहर कर दें क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर आती है और ऐसे में उनके स्वागत के लिए घर से खराब चीजें और नकारात्मकता वाला सामान बाहर कर देना चाहिए। पांचवा है बंद घड़ी। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खासतौर पर पूजा पाठ व मंगल कार्यों में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। इसलिए बिना देर किए गए बंद घड़ी में या तो सेल डलवा लें या फिर इसे हटा दें क्योंकि इसकी वजह से आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। घर में बंद घड़ी रखने से घर में राहु का प्रभाव बढ़ता है और इससे माँ दुर्गा भी नाराज होती है। छठा है खराब खाद्य पदार्थ।
अगर घर की रसोई में कोई खराब अचार या खाने का कोई खराब सामान रखा है तो उसे भी घर से बाहर कर दे। कहते हैं कि घर में खाने पीने के खराब पड़े सामान से माँ दुर्गा रुष्ट हो सकती हैं। सातवां है अंधेरा। घर में अगर कहीं अंधेरा रहता है या रोशनी की व्यवस्था नहीं है तो नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले इसे ठीक करा लेना चाहिए। घर में अंधेरा परिवार की सुख समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता है। आठवां है जली हुई माचिस की तिल्ली। कई लोग माचिस जलाकर इसकी तिल्लियों को एक जगह पर जमा कर देते हैं। अगर आपके घर भी जली हुई माचिस की तिल्लियां हो तो इन्हें शारदीय नवरात्र से पहले जरूर हटा लें। साथ ही जली हुई रुई की बाती, धूप या अगरबत्तियों के टुकड़े और पूजा में चढ़ाए गए फूल जो बाद में सूख जाते हैं को भी हटा देना चाहिए। नौवां है तुलसी का सूखा पौधा। यदि आपके घर में तुलसी का सूखा पौधा है तो उसे हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में तुलसी का सूखा पौधा रखने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई इन चीज़ों को नवरात्रि शुरू होने से पहले ही घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि इन चीज़ों का आपके जीवन व घर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखना। हे माँ दुर्गा, जिसने भी इस वीडियो को पूरा देखा है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करना, क्योंकि वह आपका परम भक्त है। वह सच्चे मन से चाहता है कि मुझसे पूजा में कोई त्रुटि ना हो जाए। दोस्तों, आपको इस चैनल पर नवरात्रि में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या क्या नियम है, उससे संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।